राहुल गांधी ने संसद में क्वेश्चन किया तो प्रधानमंत्री जी कहाँ चले गए? विदेश दौरा, इंग्लैंड दौरे पे चले गए। अपनी जनता को भुखमरी करके दिल्ली में जब से सरकार बनी है 4 महीने हो गए, तोड़ते जा रहे हैं, मकानों को तोड़ते जा रहे हैं, मकानों को तोड़ते जा रहे हैं। जब आपको पता था इल्लीगल था तो आपने 11 साल क्यों चुप बैठे? ये तो पहले जैसा शासन लाना चाहते हैं ना देश में पहले जैसा शासन लाना चाहते हैं कि हाँ भाई कोई किसी की हमें कोई जरूरत नहीं, हम अपने आप सरकार चुनेंगे, अपने आप सरकार अपनी सरकार बनाएंगे। SIR मतलब वोट चोरी, बीजेपी अपनी वोट बना रही है और कांग्रेस की वोट काट रही है, दलित लोगों की, गरीब लोगों की, जो कि वोटर्स पक्के थे कांग्रेस के और उनकी वोटें काटी जा रही है। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट को रातों रात इस्तीफा देना पड़ जाता है। जिस देश में ओपोजिशन को बिना लिए और जिस देश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बिना लिए SIR के लिए बिठा दिया जाता है, तो उस देश में आप समझ ही सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन किस कंट्रोल में है और क्या चल रहा है। वोट चोरी कर रहे हैं, इसीलिए तो ये प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली में हजारों मकान, लाखों मकान तोड़ दिए, गरीबों को उजाड़ रहे हैं कि क्योंकि झुग्गी झोपड़ियों से इनको वोट नहीं मिलता, इसीलिए सबको भगा रहे हैं। झुग्गी झोपड़ियों से वोट इनको नहीं मिलता, गरीबों को हटा दो, उसके बाद हिंदू मुसलमान करो, राज करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टफ फीड और मैं हूं शिवराज। तो आपको बता दें कि बिहार में साल के अंत में चुनाव होने वाला है, जिसको देखते हुए इलेक्शन कमीशन जो है वो SIR यानी कि जो मतदाताओं की सूची है उसका निरीक्षण कर रही है पुनः। उसके बाद से लगातार जो है उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो लोग जो है वोटों की चोरी कर रहे हैं, जिसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी लगातार आक्रामक हो गई है और जो है वो लगातार प्रोटेस्ट कर रही है। थोड़े समय पहले कहा गया था कि राहुल गांधी जी ने भी इस मुद्दे को संसद में उठाया था। इसके बाद यहाँ देखते हैं बड़ी तादाद में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो आज यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जमा हुए हैं। आपको बता दें कि सारे कार्यकर्ता हैं, इन्होंने जंतर मंतर तक मार्च रखा था, मगर पुलिस प्रशासन के द्वारा बैरिकेड्स लगाकर इन लोगों को यहीं पर रोक लिया गया यहाँ पे। उसके बाद से पुलिस प्रशासन के बैरिकेड्स लगाने के बाद जो लोग हैं वो सारे बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ चुके हैं और जंतर मंतर की तरफ मार्च करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो SIR करके वोटों की चोरी कर रहा है। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी मतदाताओं की सूची भी जारी करी है आज ही, जिसके तहत 65 लाख वोटर्स जो है उनके नामों को अब हटा दिया गया है वोटर सूची से। जिसके बाद लगातार कांग्रेस जो कार्यकर्ता हैं वो आक्रामक देखे जा रहे हैं, किस तरीके से रोष में है। इनका कहना है कि ये जो है ये सरासर बीजेपी के द्वारा वोटों की चोरी की जा रही है, जो हम सहन नहीं करेंगे। इसको लेकर प्रोटेस्ट करें। देख स्टेप किस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं ये यहाँ पर बैरिकेड चढ़े हुए हैं। इसके उस तरफ जो ठीक आप बता दें कि पुलिस प्रशासन है जो इनको रोकने की कोशिश कर रहा है और जो लोग हैं वो छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसको लेकर? ये जो बिहार में गुंडा राज चल रहा है ना, नीतीश का, नरेंद्र मोदी जी का, 46,000 लोगों की वोटों को काटने का काम जो ये कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। 65 लाख वोटर्स के नाम काट 65 लाख वोट। तो आप मेरी बात तो समझो, ये वोट चोरी करके क्या दिखाना चाहते हैं? पहले वोटर सरकार को चुनता था, आज सरकार वोटर को चुन रही है। तो इसका मतलब क्या है? ये तो पहले जैसा शासन लाना चाहते हैं ना देश में पहले जैसा शासन लाना चाहते हैं कि हाँ भाई कोई किसी की हमें कोई जरूरत नहीं, हम अपने आप सरकार चुनेंगे, अपने आप सरकार अपनी सरकार बनाएंगे। ऐसे कहना सब सही है, कुछ दिक्कत नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो बोल रहा है ना, सारी गलत बात बोल रहा है। इलेक्शन कमीशन सब बीजेपी के इशारों पे चलता है। राहुल जी ने बोला ना, गलत फहमी में ना रहे। राहुल जी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। क्या मांग है, क्या आप लोग जो आप लोग मांग ये जिन वोटरों की वोटर लिस्ट से नाम काटा है उनको दोबारा वेरीफाई होने में कोई दिक्कत है क्या? आपको वेरीफाई करने दो उनको, और तुम उनको रोक रहे हो। बीजेपी के कार्यकर्ता बिठा रखे हैं वहाँ पे वोटर लिस्ट के लिए, वे जो वेरीफाई करने के लिए, हाँ देख के वेरीफाई कर रहे हैं वो कि किसको रखना है, किसको जोड़ना है। और लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ पे किस तरह चढ़े हुए लोग, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे लोगों से। लगातार ये जो लोग हैं यहाँ पर किस तरह से लोग हैं वो बैरिकेड्स के ऊपर चढ़े हुए हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? मौजूदा सरकार के जो हालत है, रवैया तानाशाही का रवैया है। अब देखिए, राहुल गांधी ने संसद में क्वेश्चन किया तो प्रधानमंत्री जी कहाँ चले गए? विदेश दौरा, इंग्लैंड दौरे पे चले गए। अपनी जनता को भुखमरी करके दिल्ली में जब से सरकार बनी है 4 महीने हो गए, तोड़ते जा रहे हैं, मकानों को तोड़ते जा रहे हैं। जब आपको पता था इल्लीगल था तो आपने 11 साल क्यों चुप बैठे? आप बताइए। SIR करके जो मुद्दा है गरमाया हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? क्या आरोप लग रहा है कि SIR का मुद्दा जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक इलेक्शन कमीशन पारदर्शिता से काम नहीं पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन मौजूदा गवर्नमेंट से मिला हुआ है, साफ सुथरी बात है, और हमें ये प्रमाण करके दिखाया है। महाराष्ट्र के अंदर 84 लाख वोटों की चोरी की थी। अब बिहार का कॉन्स्टिट्यूशन नजदीक है, इलेक्शन नजदीक है, 1 करोड़ वोटों की चोरी हो रही है। उनका कहना है कि बाबर आप लोग इलेक्शन के समय पे ऐसे आरोप लगाते हैं।
इलेक्शन कमीशन के समय हमारी मौजूदा सरकार वो उससे मिलके काम करती है और इलेक्शन कमीशन मिलके काम करता है, इसलिए विपक्ष को मुद्दा उठाना पड़ता है, क्योंकि मुद्दा उठाने के लिए विपक्ष को जिंदा रखना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हम तो पारदर्शिता से काम कर रहे हैं, गलत आरोप है। नहीं कर रहे हैं 84 लाख ये खुला प्रमाण है, महाराष्ट्र के अंदर चोरी की है और कई 10 विधानसभा उसमें ऐसी है कि जहाँ पे 1.5 लाख वोट पड़े और विपक्ष पर दूसरे जो हारा हुआ बंदा उसको 70,000 वोट मिले, लेकिन हार जीत का अंतर दिखा दिया वहाँ पे 1 लाख से। अब बताइए, उनका कहना है कि वोट्स जो है उनका जो है रिवीजन हर साल होता है, तो वोटर लिस्ट में इंक्रीज होता है, घटना नहीं है, इंक्रीज होता है। एवरी ईयर इज कलेक्शन काउंटिंग इन इंक्रीज, देयर इज नॉट लेस। तो लेस मतलब क्या मांगे आप लोग, ये जो काम रिवीजन ना किया जाए? हमारी मांग है इलेक्शन कमीशन कहीं भी काम करे तो खुल के विपक्ष का भी साथ दे, विपक्ष का मतलब ऐसे साथ नहीं दे, इलेक्शन कमीशन मिलके पारदर्शी साथ काम करे, हमारा ये मुद्दा है। बिल्कुल, देखो देश की लोकतांत्रिक खतरे में इस समय, जब से 11 साल में मोदी सरकार आई है तो केवल हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, देयर इज नॉट एनी क्वेश्चन, देयर इज नॉट एनी कॉन्फ्रेंस। अब बताइए 11 साल में कितनी कॉन्फ्रेंस की है? जी क्या कहना चाहेंगे? अरे कुछ ये आप यहाँ जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है यहाँ पे लोग गिराया गया, खदेड़ा गया बैरिकेड से, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पे लाइट चलाई गई है पुलिस प्रशासन के द्वारा, तो यहाँ से जो लोग हैं उन लोगों को बैरिकेड से उतारा गया है। किस तरह के जो लोग थे वो लगातार आक्रोशित होते जाए थे और बैरिकेड के ऊपर चढ़े जाए थे। बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर और भी लोगों से लगातार की देखेंगे कि क्या लोगों का कहना है, लोगों को जिस तरीके से हटाया जा रहा है, इनका जो प्रोटेस्ट है उसको हटाया जाए। इसके बाद देखते हैं आप यहाँ पर बैरिकेड्स के ऊपर जो है जिस तरीके से लात चलाई जा रही है, यहाँ पे कार्यकर्ता जो है बैरिकेड हटाई कोशिश की जा रही है यहाँ पर बैरिकेड को तोड़ने की। अब देखते हैं यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ जो गिरे हैं, इनको शायद चोटें भी आई हैं, बैरिकेड्स में से गिरने की वजह से यहाँ पे लोगों को चोट भी लगी है। बात करने की कोशिश करें, लगातार हमको दिखा रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है वो आक्रोशित हो जा रहा है। यहाँ पे जो कार्यकर्ता है वो लगातार बैरिकेड से टूटने का नाम नहीं ले रहे हैं। बात करेंगे जरा एक बार लोगों से, सर क्या कहना चाहेंगे? SIR मतलब वोट चोरी? SIR मतलब वोट चोरी, बीजेपी अपनी वोट बना रही है और कांग्रेस की वोट काट रही है, दलित लोगों की, गरीब लोगों की, जो कि वोटर्स पक्के थे कांग्रेस के, और उनकी वोटें काटी जा रही है। उनका कहना है कि रिवीजन तुम लोग जो मतदाता लिस्ट हर साल करते हैं, क्या दिक्कत आ रही है? सारी वोट वो अपनी रखना चाहते हैं बीजेपी वाले, ये उनकी चाल है, ठीक है। सारी बातें दूसरी विपक्ष पार्टियों पे डाल रहे हैं, सब उनका झूठा मुद्दा है ये, और सारी जो वोट थी कांग्रेस की या अन्य पार्टियों की वो काट रहे हैं ताकि बीजेपी की वोट रहे पूरे देश के अंदर। अच्छा, इलेक्शन कमीशन पे भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो ढंग से काम, इलेक्शन कमीशन उनसे मिला हुआ है, कोई भी बिना मिले उनसे काम नहीं हो रहा है। सारे देश में बीजेपी की सारे ऑफिसर, सारे डिपार्टमेंट सब उन्हीं का है, जो जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं, मीडिया वीडिया सब उन्हीं का, सभी का हो। और लोग यहाँ पे बात करेंगे जरा कुछ लोगों से। सर क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरह से प्रोटेस्ट पहुंचे आप, लगातार आरोप लग रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर भी कि वोटों की चोरी का, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इलेक्शन कमीशन शरेआम धांधली कर रही है, इलेक्शन कमीशन बैकडोर एंट्रीज करवा रही है। जिस देश में आप देखिए वाइस प्रेसिडेंट को रातों रात इस्तीफा देना पड़ जाता है, जिस देश में ओपोजिशन को बिना लिए और जिस देश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बिना लिए SIR के लिए बिठा दिया जाता है, तो उस देश में आप समझ ही सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन किस कंट्रोल में है और क्या चल रहा है। अब आप कल की खबर देख लीजिए, आप कहीं पे भी ट्विटर देख लीजिए, कहीं पे भी न्यूज़ में देख लीजिए, डोग बाबू के नाम का रेजिडेंस सर्टिफिकेट इशू किया है। आपको पता होगा एक डोग बाबू, जहाँ पे ये फिल्टर नहीं हो रहा, जहाँ पे वेरीफाई नहीं हो रहा, तो वहाँ पे वोटों की छांटा कैसे होगी और वोटों की गिनती कैसे की जाएगी? तो जैसे महाराष्ट्र में ध्रुवीकरण किया वोटों का, वैसे ही सेम उसी तर्ज के ऊपर आज बिहार में कर रहे हैं। और इसी आवाज़ को लेकर राहुल गांधी जी ने हमेशा आवाज़ बुलंद किया और उसी की तरह आज यूथ कांग्रेस भी अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए दिल्ली की सड़कों पर अपना ये रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। मगर आप लोग को जनता मंतर जहाँ था जाए नहीं जाएगा, बैरिकेड्स ला के रोका भी जा रहा है। हम जाने को तैयार है, हमें जाने तो दिया जाए ना, हमें कौन जाने देता है? आप देखिए, आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, आज से 3-4 महीने पहले भी एक यहाँ पे प्रदर्शन हुआ था, आज से 3-4 महीने पहले भी एक प्रदर्शन हुआ था। आप ये देखिए, सिस्टम का खेल देखिए, जहाँ पे हम अपने पंच रायसीना मार्ग इंडियन यूथ कांग्रेस के दफ्तर से बाहर जाने के लिए अनुमति नहीं है, और वहीं पे आपको याद होगा 3-4 महीने पहले यहाँ से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पे पार्लियामेंट, अगर आप दिखाएंगे भी तो आपको पता होगा पार्लियामेंट यहीं पे है। तो आज से 3-4 महीने पहले एक रोज प्रदर्शन हमारा यहीं से चल रहा था, हमें बाहर जाने की अनुमति नहीं है और वहाँ पर आके बीजेपी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैं पूछ रहा हूँ, ये कहाँ का न्याय है? आप हमें यहाँ अंदर ही धकेल रहे हैं और बीजेपी वाले सड़कों पर आके देखिए, अगर देश की सुरक्षा की बात करते हैं, अगर ये कहते हैं कि हम देश की सुरक्षा को एक मतलब खतरा पहुंचा सकते हैं हमारे बाहर जाने से, तो वो बीजेपी के लोग वहाँ पर आके सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे आके कैसे प्रदर्शन कर रहे थे? और हमारे इंडियन यूथ कांग्रेस के अगर उस दिन अगर कोई हालात खराब हो जाते हैं तो उसको जवाबदेही देने के लिए सिस्टम क्या करता है? अच्छा, उनका कहना है कि जो मतदाता लिस्ट है इसकी जो रिवीजन है हर साल होती है, इस बार क्या दिक्कत आ रही है, इस बार क्यों नाटक? मैंने तो आपको सामने से एक चीज बता दी ना सर, आप कल का एक बार न्यूज चैनल कोई भी देख लीजिए, कोई भी ट्विटर देख लीजिए, कोई भी इंस्टाग्राम देख लीजिए, जो डोग बाबू के नाम को, डोग बाबू नाम का एक सर्टिफिकेट इशू हुआ है, योगेंद्र यादव जी से लेकर बड़े बड़े जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं उन्होंने अपने ट्विटर पे भी पोस्ट किया है, जहां पर यही नहीं फिल्ट्रेशन हो पा रहा कि कौन कहां पर
बंदा रहता है और कौन नहीं है। और दूसरी बात ये, आधार कार्ड किसने बनाए? आधार कार्ड 2014 के बाद ही गवर्नमेंट में आए हैं और आज उसी आधार कार्ड को आप बोल रहे हो कि हम नहीं मान्यता दे रहे हैं। तो जब आप अपने ही बनाए हुए कार्ड्स को मान्यता नहीं दे रहे हो तो इलेक्शन कमीशन इस चीज़ को कैसे फिल्टर करे? अच्छा, राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन पे भी लगातार आरोप लगाए कि ये मिली हुए सरकार के साथ, क्या कर चाहेंगे? मैं देखिए वही आपको कह रहा हूँ ना, जहाँ पे ऑपोजिशन लीडर को नहीं बुलाया गया, जहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नहीं बुलाया गया, जहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट है नहीं, जहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है और खुद ही बैकडोर एंट्रीज करा के CEC चीफ इलेक्शन कमीशन की जितनी भी कारगुजारी है अपने हाथ में लेकर करवाई जा रही है, तो राहुल गांधी जी उसी चीज़ को लेकर तो आवाज बुलंद कर रहे हैं। क्या आप मांगे फिर, आप लोग क्या चाह रहे हैं? आप लोग हम यही मांग कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जैसे राहुल गांधी जी ने बोला कि महाराष्ट्र की तर्ज के ऊपर ये बिहार में भी वही ध्रुवीकरण चल रहा है। पहले तो आज तक जो महाराष्ट्र की मांग है वही नहीं चीफ इलेक्शन कमीशन ने दूर की है। उसको लेकर जो हमारे बिहार में आज जो ये SIR की आवाज़ चल रही है, इसके ऊपर जो हमारे लोग लीगल टीम तैयार है, जो राहुल गांधी जी की बातें हैं और जो लीडर ऑफ ओपोजिशन के नाते वो कहना चाह रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन को CEC को बैठकर वो बातें सुननी चाहिए और उसके बाद एक आउटलुक देकर उसको रिव्यू देकर फिर इस SIR की कमेटी को दोबारा गठन करना चाहिए। आपने कहा जिस तरह से लोग यहाँ पे कहना है कि जो एक बार फिर से इन लोगों को कमेटी बनाना चाहिए, तो लोगों ने बात करें, क्या कहना चाहेंगे सर? क्या कहना चाहेंगे, वोट चोरी कर रहे हैं इसीलिए तो ये प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली में हजारों मकान, लाखों मकान तोड़ दिए, गरीबों को उजाड़ रहे हैं कि क्योंकि झुग्गी झोपड़ियों से इनको वोट नहीं मिलता, इसीलिए सबको भगा रहे हैं। झुग्गी झोपड़ियों से वोट इनको नहीं मिलता, गरीबों को हटा दो, उसके बाद हिंदू मुसलमान करो, राज करो, बस फूट डालो और राज करो। असली बात यह है, इसलिए यहाँ प्रदर्शन हो रहा है और कोई बात नहीं है। दिल्ली नहीं, इतने साल हो गया जब से 11 साल से लोग आए, अभी तक कांग्रेस सरकार ने हर जगह बसाया है दिल्ली में, लोगों को उजाड़ा नहीं कभी। आप देख लो जगह जगह ये उजाड़ रहे, पूरा घर के घर खाली कर दे रहे हैं। मैं इसलिए प्रदर्शन हो रहा है। आप देखते हैं यहाँ पे जो लोग हैं जिस तरीके से उनके खिलाफ कर रहे हैं, अब पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पर जो है लोगों को अंदर भेजा जा रहा है, हटाया जा रहा है, प्रोटेस्ट साइड से बैरिकेड से दूर करके इन लोगों को वापस अंदर भेजा जा रहा है। यहाँ पे और लोग हैं, बात करेंगे जरा लोगों से, क्या कहना चाहेंगे भाई इसको लेकर? मोदी जी इतने डर गए हैं कि हमारी जो पब्लिक आई हुई थी उन्हें जंतर मंतर तक जाने नहीं दिया जा रहा है। इतना डर लग रहा है मोदी जी को हम बच्चों से, सोचो राहुल गांधी जी से कितना डरते होंगे, सोचो। क्या कहना चाहेंगे बिहार के SIR को लेकर? बिहार में चोरी और धांधली खुलेआम चल रही है और वोट को काटा जा रहा है। गरीबों को तो दिल्ली में उजाड़ ही रहे हैं, अब बिहार में ये उजाड़ने का काम करेंगे। इनको पता है कि इनका वोट नहीं मिलता मुझे।